क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कहता है कि -3, -2, जो है द्विघात जो यहाँ पे है त्रिघातीय बहुपद के मतलब शून्यक है, तो उसको क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। तो चलिए इसको ज्ञात करने क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने क्या है इसी प्रकार हमने क्या किया था, उसको बनाया था। तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कि -3, -2, जो है त्रिघातीय बहुपद के शून्यक हैं। क्या है? त्रिघातीय बहुपद के शून्यक हैं। क्या है? त्रिघातीय बहुपद के शून्यक हैं। चलिए तो हमको सबसे पहले निकालना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये हो गया ये अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा। चलिए तीनों का योग -3 प्लस -2 और हो जाएगा +2, तो हो गया -3 -2 कितना हो गया, -5 -5 और -2 +2 कितना -3 हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद हमको अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा निकालना पड़ेगा। चलिए तो -3 इंटू -2 प्लस -2 गुने 2 प्लस 2 गुने -3, तो कितना हो जाएगा 6 -4 -6 कितना हो जाएगा 6 तो ख़त्म हो जाएगा, तो कितना बच गया -4 हो गया। अब हम देखें तो हमारा हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो कितना हो गया हमारा, तो -3 गुने -2 और गुने 2 कितना हो गया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, हमको इसका मान ज्ञात करना है। त्रिघातीय बहुपद लिखना है तो उसका फॉर्मूला हम जानते होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा कितना मान है -3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3x² और प्लस इसका मान है -4 इंटू एक्स और माइनस इसका मान है 12, तो हमारा कितना हो जाएगा x³ प्लस 3x² माइनस 4x माइनस 12, यही हमारा आंसर हो गया। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि उस त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों करके शून्यकों का गुणनफल का योग तथा उसके तीनों शून्यकों का गुणनफल क्या क्या यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि त्रिघातीय बहुपद क्या है, माना कि त्रिघातीय बहुपद के जो शून्यक हैं, ठीक है, जो शून्यक हैं वो ये तीनों यानी 0, -7, -6 हैं, जिसमें ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये है बीटा, ये है गामा। तो चलिए हम जानते हैं कि सबसे पहले जो कहता है कि शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो 0 प्लस -7 अब प्लस -6 कितना हो जाएगा -13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी ये तो यहाँ दिया गया है ना, ये तो इन तीनों का ही मान यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, प्रश्न में कहता है जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों का यानी इतना इतना दिया गया है, तो इसका मान ये पहला वाला हो गया यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 0 हो गया। अब दो शून्यकों का गुणनफल का योग यानी अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का मान -7 दिया है, जबकि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या है -6 दिया है। ये नहीं होगा, ठीक है, इस बात का ख्याल रखेंगे क्योंकि यहाँ पर दे दिया है। तो कहता है कि क्या करना है, त्रिघातीय बहुपद को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं उसका फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो हो जाएगा हमारा x³, इसका मान यहाँ पर 0 है तो -0 इंटू x², अब प्लस इसका मान यहाँ पे दिया है -7 इंटू एक्स माइनस इंटू -6, तो हो जाएगा हमारा कितना x³, ये तो ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा -7x
आप +6, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 आप दिया है त्रिघात बहुपद को ज्ञात करना है, जबकि मतलब सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बाकी जो प्रश्न है आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे है कि दिया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है उसका मान है यहाँ पे 2, जबकि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का मान यहाँ पर दिया है -7 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का जो मान है वो दिया है कितना, -14 दिया है। तो हमको त्रिघातीय बहुपद लिखना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है कि x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए इसको बैठाना, x³ माइनस इसका मान क्या क्या दिया है यहाँ पर 2 दिया है, तो 2x², इसका मान यहाँ पर दिया है +-7 इंटू एक्स माइनस इसका मान दिया है कितना, -14। चलिए हो जाए कितना, x³ माइनस 2x² यानी हो जाए कितना 7x, ठीक है। हो जाएगा माइनस इंटू माइनस +14 हो जाएगा, ठीक है। ये आप मिला दीजिएगा, यहाँ पर माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का 1। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का 2 में भी जस्ट लाइक वैसा ही सवाल है कि पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा का मान -4 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का मान 1/2 है, जबकि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान लास्ट वाला है ना -1/3। तो हमको त्रिघातीय बहुपद लिखना है, जिसका फॉर्मूला था x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो हो जाएगा x³ माइनस इसका मान कितना दिया है वो -4 इंटू x² प्लस इसका मान दिया है ½ अब माइनस इसका मान यहाँ दिया है कितना -1/3 दिया है। चलिए हो जाएगा x³ प्लस 4x² प्लस x/2 अब प्लस 1/3। चलिए तो हो जाएगा कितना, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 6, तो हो जाएगा 6x² प्लस 24x² प्लस 2 3 6, तो हो जाएगा 3x अब प्लस 3 दूनी 6 बराबर में कुछ नहीं तो 0, तो ये तो इधर चला जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 6x² प्लस 24x² प्लस 3x प्लस 2, यही हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 के 2 का सॉल्यूशन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के 3 में। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, ताकि हमारे अगर आपके एक लाइक आप करते हैं तो हमारे क्या है मोटिवेशन लेवल हाई हो जाता है, ताकि हम अगली वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा क्या होते हैं उत्सुक होते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ, ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हमको पता है, वो आप लिख सकते हैं या फिर हम भी लिख देते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 5/7 है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का मान 1/7 है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान 1/7 है। तो हमको त्रिघातीय बहुपद जिसका फॉर्मूला था x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² अब प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। बहुपद का फॉर्मूला ये होता है कि x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए तो इसका मान रख देते हैं x³ माइनस इसका मान यहाँ पर दिया हुआ है 5/7 x², ठीक है, प्लस इसका मान यहाँ पे है ½ x माइनस इसका मान 1/7 दिया। चलिए तो सबका जो एलसीएम है वो 7 है, बराबर में कुछ नहीं तो 0 है, ठीक है। बराबर में चाहे तो 0 आप लिख सकते हैं, तो बाद में लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाए कितना 7x³ माइनस 5x² प्लस x माइनस 1, ठीक है। तो बराबर 0, तो ये इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा कितना 7x³ माइनस 5x²
प्लस एक्स माइनस 1, यही हमारा क्या है आंसर हो गया। ये था 15 का 3। यहाँ देखिए 15 का 4 है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो जाएगा ये सेकेंड वाला, ये थर्ड वाला। तो डायरेक्ट हम बहुपद का फॉर्मूला ही लिख देते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। चलिए एक्स का क्यू माइनस, ये तो पहला वाला है 2/5 एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड वाला है, और यहाँ पे क्या है माइनस में 1/2 थर्ड वाला है। चलिए 5 10 2 का क्या है हम एलसीएम लेते हैं। अगर हम निकाले भी 5 10 2 का एलसीएम तो 2 25 10 यानी लगभग उतना ही आएगा, 2 25 10 ही आएगा। चलिए 10 हो गया तो हो जाएगा 10 एक्स का क्यू माइनस 5 दूनी यानी 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 25 10। चलिए बराबर में कुछ नहीं तो 0, ये उधर चला जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 10 एक्स का क्यू माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप आपको सारा जो सॉल्यूशन है पूरे क्वेश्चन का हमने पूरा डिटेल वीडियो से टॉपिक बाय टॉपिक लेकर क्या है पूरे चैप्टर को क्या है ख़त्म किया है। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चाहिए हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है